फुटबॉल वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन फ्रांस को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर फाइनल में पहुंच गया। स्पेन का पहला गोल 22वें मिनट में मिकेल ओयाrzabal ने पेनल्टी किक पर किया। दूसरा गोल पेड्रो पोरो ने मैच के 58वें मिनट में स्कोर किया। स्पेन 16 बरस बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने में कामयाब। फ्रांस के स्टार खिलाड़ी एम्बापे कोशिश के बावजूद गोल ना कर सके। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में टीम की जीत पर मद्दाहों का जश्न। फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन पर देखा गया। कराची, हैदराबाद, घोटकी में महकमा खेल सिंध की जानिब से बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाया गया। मलीर, मेमनकोट, शराफी कोट में सैकड़ों शायकीन बड़ी स्क्रीन पर मैच से लुत्फानंदोज हुए। अमरीकी फौज ने कहा है कि ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान की बंदरगाहों और साहिली इलाकों को जाने और आने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी भी दोबारा शुरू कर दी। मशरक़ वस्ता में 20 से ज़ायद लड़ाका तैयारे, सैकड़ों तैयारे ऑपरेट कर रहे हैं। ईरानी शहर हंगाम, बमपोर, बंदर अब्बास, केश, कशम, हुर्मज़गान और सिरक में भी धमाके। बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि बहरीन और कुवैत में दुश्मन के असलहा ज़खायर को निशाना बनाया। कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस में ड्रोन लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया। उर्दन के अजरक अड्डे पर अमरीकी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया। हमले अमरीकी हमलों के जवाब में किए गए। जब तक जारे अमरीका मौजूद रहेगा, तेल और गैस खित्ते से बाहर नहीं जाएगा। अमरीका के जारहाना इक़दामात का आबनाए हरमोज़ खुलने में ताख़ीर के सिवा कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कुवैत का कहना है कि ईरानी हमलों में एक बहरी जहाज़ निशाना बना, 4 फौजी जख्मी। मंगल के हमलों में 1 बैलिस्टिक मिसाइल, 5 क्रूज़ मिसाइल और 33 ड्रोन को रोका। हमलों में कई अहम और शहरी तंजीबात को निशाना बनाया गया। गिरने वाले मलबे से नुकसान पहुंचा। अमरीका ने ईरान से मुताल्लिक़ नई पाबंदियां और एक जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के मुताबिक पाबंदियों का हदफ मुतअद्दिद अफराद, इदारे और बहरी जहाज़ हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का आबनाए हरमोज़ पर 20% टैक्स लेने के ऐलान पर 24 घंटे से भी कम वक्त में यू टर्न। कहा, आबनाए हरमोज़ में टोल टैक्स लेने का ख्याल ही उनके लिए नापसंदीदा है। नहीं चाहते किसी को भी आबनाए हरमोज़ का टोल लेना चाहिए। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि खलीजी रियासतें टोल टैक्स देने के बजाय अमरीका में सरमायाकारी करेंगी। नई सरमायाकारी से अमरीका तरक्की करेगा। अमरीकियों के लिए मुलाजमतें पैदा होंगी। बरतानिया और खलीजी ममालिक ने आबनाए हरमोज़ पर 20% टोल टैक्स लेने का अमरीकी फैसला मुस्तरद कर दिया था। ट्रंप ने कहा कि माहिदे में जो कुछ था वो ईरान को पसंद नहीं आया। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। हमने ईरान के तकरीबन तमाम फौजी सलाहियतें ख़त्म कर दी। इम्कान है रूस के खिलाफ पाबंदियों के बिल में ईरान और हिज़्बुल्लाह को शामिल किया जाए। ईरान के एक इंच का दिफा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रद्द अमल। ईरानी सदर ने अमरीकी सदर के बयानबाजी को आड़े हाथों लिया। कहा, ट्रंप बताएं क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए? ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर में हासिल क्या हुआ। ईरानी सदर का कहना था कि हम अपने इक़दामात से अपने वतन के एक इंच का दिफा करेंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अगर अमरीका ये समझता है कि उसके फ़ौजी हमले और नाकाबंदी हमें मुज़ाकरात पर मजबूर कर देगी तो वो गलती पर है। पाकिस्तान की सऊदी अरब और हूसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इन इक़दामात से खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। इस तरह के काबिल मजम्मत इक़दामात सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालबियत की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करता है।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर कौमी दिफा से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में इलाकाई सलामती और ख़ित्ते के बदलते हालात में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की मुश्तरका हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल ने तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया, तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल को तुर्क फ़ौज के आला फ़ौजी एजाज़ से भी नवाजा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर में इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इंतखाबी अमल से बॉयकॉट करने वाली सियासी जमातों के अमल की मजम्मत करते हैं। इंतखाबात के बाद आइनी फोरम का इनेकाद होना चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ कर कश्मीरी अवाम फैसले करें। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने एहतजाज करने वालों के मुतालबात 100% पूरे किए। आपने 30 दिन तक एहतजाज का रिकॉर्ड बना लिया। एहतजाज ताहयात के लिए नहीं होते। अब इस एहतजाज को ख़त्म करें, आए बात करें। निज़ाम में रहते हुए हुकूक हासिल करने होंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में MQM और बानी MQM वाली सियासत नहीं देखना चाहता। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात तक वहीं मौजूद रहने का ऐलान। बिलावल भुट्टो को सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का फ़ोन। दोनों रहनुमाओं का कश्मीर कॉज के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। कराची के इलाके लियारी फूलपत्ती लेन में ज़ेर तामीर इमारत पर क्रैकर हमला, 3 अफराद ज़ख्मी। DIG साउथ का कहना है मोटरसाइकिल सवार एक मुलजिम क्रैकर फेंक कर फरार हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफ़र की सिविल अस्पताल में कारकुनों की इयादत। कहा, जमात इस्लामी लियारी के दफ्तर पर दस्ती बम हमले की मजम्मत करते हैं। वाक़े में मुलव्विस अनासिर को फौरी गिरफ्तार किया जाए। सिंध हुकूमत शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। खैरपुर कोट डेजी में फ्लावर मिल पर छापा, गंदम की 3260 बोरियां बरामद। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक बरामद गंदम की बोरियां सरकारी गोदाम मुंतकिल। कहा, गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई किल्लत पैदा नहीं होने देंगे। बहावलनगर के थाना मरोड के इलाके में चरवाहे से मुबैना बदफेली और तशद्दुद, मुतासरा नौजवान बहावल विक्टोरिया अस्पताल में ज़ेर इलाज। हालत तशवीशनाक, मुकदमा दर्ज, 6 नामजद मुलजिमान गिरफ्तार, 4 फरार मुलजिमान की तलाश जारी। FIR के मुताबिक मुलजिमान ने तशद्दुद किया, बदफेली के बाद जहरीली चीज़ पिलाई। मुलजिमान लाखों रुपए मालियत की भेड़ें साथ ले गए। और इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम और रात में कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहने की पेशगोई।